हिंदू अक़ीदे के मुताबिक जब किसी इंसान का जिस्म जलाया जाता है तो इसकी रूह एक लम्हे के लिए बेबस और बेकरार खड़ी रहती है। वो देखती है कि इसका जिस्म राख में बदल रहा है और वो बेइख्तियार चीख रही है, लेकिन इसकी चीख कोई नहीं सुन पाता। आग में जलने का दर्द जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर आतर आता है। कहा जाता है कि रूह अपने जलते हुए जिस्म को देखकर ऐसी अजियत में मुब्तला होती है जैसे वो खुद राख बन रही हो। जब चिता की आग बुझती है तो यमदूत, मौत के फरिश्ते नुमुदार होते हैं। ये काले, खौफनाक और कदावर वजूद होते हैं। उनके हाथों में आहनी जंजीरें और जलती हुई लाठियां होती हैं। रूह को उन जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये जंजीरें आग की बनी होती हैं जो रूह को जलाने के बावजूद टूटती नहीं। फिर रूह को घसीटकर एक अंधेरी वादी में ले जाया जाता है। ये वादी मुकम्मल तौर पर सन्नाटे और खौफ से भरी होती है। हर तरफ काली धुंध और वहशी जानवरों की चीखें सुनाई देती हैं। रास्ता इतना खतरनाक होता है कि कदम कदम पर कांटे, आग के गड़े और जहरीले सांप अलिफाबेर आते हैं। रूह जितना बचने की कोशिश करे, आतिन ही ज्यादा तकलीफ इसे सहनी पड़ती है। गुनाहगार रूहों पर सबसे पहला अजाब ये होता है कि उन्हें एक गहरी नदी में डाला जाता है। ये नदी पानी की नहीं बल्कि अलिफाबलती हुए तेल की बनी होती है। इसमें डूबने से रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मरती नहीं। फिर दोबारा उसी को जिंदा करके दोबारा नदी में फेंक दिया जाता है। ये अजियत बार बार दोहराई जाती है। जो लोग दुनिया में लालची होते हैं उन्हें सोने और चांदी के ढेर दिखाए जाते हैं। जैसे ही वो पकड़ने बढ़ते हैं वो खजाने आग के ढेर बन जाते हैं और रूह के हाथों को जला डालते हैं। झूठ बोलने वालों को यमदूत जबरदस्ती ऐसे मैदान में ले जाते हैं जहां हजारों जुबानें लटकी होती है। हर जुबान पर आग जल रही होती है। रूह को मजबूर किया जाता है कि वो उन्हें छुए, और जैसे ही छूती है इसकी अपनी जुबान टुकड़ों में कट जाती है। बदजुबान और दूसरों को सताने वाले लोग शोर और गुल के एक जहन्नम में फेंक दिए जाते हैं। वहाँ कान फाड़ देने वाली आवाजें होती है। रूह जितना भी चीखे, इसकी चीखें इस शोर में दब जाती हैं। कातिल रूह को बार बार मारा जाता है। वही दर्द जो इसने अपने शिकार को दिया था हजारों गन्ना बढ़कर इस पर डाला जाता है। वो बार बार मरती है मगर जिंदा की जाती है ताकि सजा खत्म ना हो। चूर और धोखाबाज रूहों के हाथ काट कर दोबारा जोड़ दिए जाते हैं। हर बार वो हाथ ज्यादा तकलीफ में दोबारा काटे जाते हैं। हराम काम करने वालों को ऐसे जानवरों में बदल दिया जाता है जिन्हें दूसरे दरिंदे नोचते और खाते रहते हैं। लेकिन रूह मरती नहीं, बार बार जिंदा होकर दोबारा इसी अंजाम से गुजरती है। रास्ते में एक अजाबनाक दरिया आता है जिसे वेदों में वातर नदी कहा गया है। ये दरिया खून, पीप और गंदगी से भरा होता है। गुनाहगार रूह को मजबूर किया जाता है कि वो इसमें तैरे, मगर जैसे ही वो तैरती है दरिया में छुपे हुए मगरमच्छ, सांप और जहरीली मखलूकात इसको काटने लगती हैं जो रूह दुनिया में बेदीना वालिदैन की नाफरमान हो। इसे यमदूत अपनी लाठियों से इतना मारते हैं कि इसका वजूद टुकड़ों में बंटने लगता है, लेकिन ये टुकड़े फिर जल जाते हैं ताकि अजाब जारी रहे। बाज गुनाहगार रूहों को लोहे के गर्म तख्तों पर लुटाया जाता है। उनके ऊपर आग बरसाई जाती है और नीचे से दहकते कोयले जलते हैं। रूह को झुलसने के बावजूद मौत नसीब नहीं होती। कुछ रूहों को यमदूत घसीट कर ऐसे खाइयों में ले जाते हैं जहां हर तरफ आग ही आग होती है। वहां चीखती हुई हजारों रूहें पहले से अजाब में मुब्तला होती है। उनकी चीखें सुनकर नई रूह का खौफ कई गुना बढ़ जाता है। नेक रूहों के लिए रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनके आगे रोशनियां जलती हैं, खुशबुएं आती हैं और आसमानी गीत बजते हैं। वो आराम से देवताओं के दरबार की तरफ ले जाई जाती हैं, लेकिन गुनाहगार रूह के लिए हर कदम पर खौफनाक मनाजिर होते हैं। जमीन चीखने लगती है, आसमान पर काली आग जलती है और यमदूत के कहकहे इसके कान फाड़ देते हैं। कहते हैं कि सबसे सख्त अजाब इस वक्त होता है जब रूह अपने खानदान वालों को देखती है। वो देखती है कि इसके अमाल की वजह से इसके बच्चे और नस्ल भी तकलीफ में है। ये एहसास इसके लिए आग से ज्यादा जलाने वाला होता है। जब रूह तमाम अजाब सह लेती है तो इसे यमराज, मौत के देवता, के दरबार में पेश किया जाता है। वहाँ इसके अमाल का तराजू तोला जाता है। अगर नेकियां कम हों तो इसको दोबारा अजाब के दायरे में डाल दिया जाता है। कभी कभार रूह को दोबारा दुनिया में जानवर या गरीब इंसान के रूप में भेज दिया जाता है ताकि वो पिछले गुनाहों की कीमत अदा करे। ये दोबारा जन्म भी एक तरह का अजाब है। यूं हिंदू अकीदे के मुताबिक मरने के बाद सिर्फ जिस्म नहीं जलता बल्कि असल सफ़र और अजियतें इस वक्त शुरू होती है। रूह को अपने अमाल का सामना करना पड़ता है और अजाब का हर मंजर उसके किए हुए गुनाहों की एक जिंदा याद दहानी होता है।